राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया तो नहीं हूँ। तो बस यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और ये नीचे खड़े हैं और बस मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। इससे पहले जो ब्लॉग मैंने डाला था तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे दिखाने जाना है, बट ये आए नहीं तो मैं नहीं जा पाई। तो शाम को ही मैं जाती हूँ और सुबह इसलिए जाती हूँ क्योंकि अगर छुट्टी हो सिटी की तो एक बार चली भी जाऊँ, लेकिन सुबह अगर चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, फिर वहाँ से आके काम करना मतलब मुझसे होता नहीं है अब इस टाइम पे। पहले तो सब कुछ मैनेज कर लिया करती थी, इतना कि जब से CPU छोटी थी दिखाने जाया करती थी तो वहाँ से आके पूरा घर में समेट लेती थी। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, उन्हें दोपहर में दिखाना, शाम को दिखाना, एकदम सुबह दिखाना, तो किसी भी टाइम मतलब लेडीज़ मैं हूँ या किसी और की बात कहूँ, माँ हमेशा तैयार रहती थी और रहती हैं दिखाने के लिए बच्चों को। उन्हें मतलब ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं अब शाम को दिखाऊंगी, नहीं अब दोपहर में। तो लेकिन जब अपना टाइम आता है, जब हम औरतें बीमार हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई अभी भी मतलब सुबह मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि सुबह के टाइम ज़्यादा घर के काम होते हैं तो मैं ये समेट लूँगी। और शाम को जाऊँगी तो मैं वहाँ से दिखा के आऊँगी तो थोड़ा रिलैक्स माइंड रहेगा कि हाँ अब वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आओ एकदम से काम नहीं होते बनता है, थोड़ा मूड भी अपसेट रहता है खुद को। और उस समय जब बच्चे बीमार होते हैं तो उस समय तो बच्चे भी इधर रो रहे, इधर घर भी संभाल रहे, इधर दाल चढ़ा दी, इधर बर्तन, इधर मतलब क्या इतनी हौच पौच, इतनी खिचपिच सब कुछ रहती थी, लेकिन फिर भी सिकन नहीं होती थी चेहरे पे। लेकिन वो टाइम टाइम की बात होती है, उस समय एक माँ होती है। अब इस समय मैं हूँ, मैं अपने लिए, लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत अपने लिए नहीं मतलब इतना लड़ पाती है, लेकिन हाँ अपने बच्चों की जब बात होती है तो एक अलग ही एनर्जी होती है उस समय। अगले दिन का ब्लॉग है, यहाँ पे मैं ये सब इसी पे ही दीवान पे ही रखा हुआ है। तो इन्होंने सुबह मुझे लाके दोपहर के लिए कुछ सब्जी दी है, तोरी है, एक नारियल पानी मैंने मंगाया। और तो बस यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि छोटे मोटे जो बैठने वाले काम है ना वो मैं यहाँ दीवान पे बैठ के कर लेती हूँ कि आटा वगैरह लगाना है, क्योंकि मुझे थोड़े चक्कर से भी आते रहते हैं सुबह के टाइम। तो जब मैं किचन में काम करती हूँ खड़े होके ज़्यादा करती हूँ तो मुझे ज़्यादा महसूस होता है, थोड़ा बैठ के करती हूँ तो मुझे कम महसूस होता है। तो जो वैसे तो ये बोल रहे थे कि लाओ गैस उतार देता हूँ नीचे, तो मैंने कहा कहाँ उतार के रखोगे, हाँ यहाँ पे दीवान ना रखा होता तो मैं यहाँ रख भी लेती, लेकिन चलो मैंने कहा ठीक है अब जैसे थोड़ा बहुत काम मैं बैठ के कर लूँगी। अब जो खड़े होके करना है वो करना ही है, मतलब जैसे हाँ पूड़ी पराठा रोटी जो भी बनानी है वो ऐसे नीचे रख लो तो वो भी बैठ के बना लो। तो बैठ के बनाओ ना तो थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है, खड़े होके काम करने में थोड़ी ज़्यादा वीकनेस लगती है। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है, तो पीहू देख रही थी, मम्मा तत्ता हो गई, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर के नाम से ही बहुत ज़्यादा डरती है। तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो थोड़ा मेरा हीमोग्लोबिन भी डाउन है, तो इसीलिए मुझे चक्कर से भी महसूस हो रहे हैं। तो बस यहाँ मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता में कल मैंने आलू का कुछ बनाया था, तो मैंने फिर आलू जब उबालो तो वो मैं ज़्यादा उबाल ही लेती हूँ, आलू मतलब उबल ही जाते हैं, मतलब 2-3 आलू एक्स्ट्रा मतलब बच जाए वो ज़्यादा सही है, काम ही आ जाते हैं। तो अब मेरी तबीयत सही नहीं है तो चलो ये है कि सुबह जल्दी में है, दोपहर में मैं बनाऊंगी, या बच्चे तो ये है कुछ ना कुछ खा लेते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या कुछ भी। तो ये है कि इनको थोड़ा रहता है कि सुबह एक ही पराठा खाएंगे या तो भी थोड़ी सब्जी वगैरह हो। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, तो 2 आलू रखे थे तो 2 प्याज मैंने काट ली हैं, तो दोनों को मिक्स करके मैंने आलू के पराठे में बनाने जा रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि बस एक ही पराठा बनाना, तो मैंने कहा हाँ एक ही मैंने बना रही हूँ। तो पराठा मैंने बेल लिया था और तवे पे मैंने डाल दी थी छोटी सी एक वो गाय की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि अब वहाँ पे तो ये था कि गाय मतलब जैसे सामने ही नीचे का था, तो अब यहाँ पे थोड़ा मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो गाय कब निकल जाती है मुझे पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने गाय की छोटी सी रोटी डाल दी थी। तो यहाँ पे पराठा बन के तैयार है, तो बस मैं इनके लिए अब छानती हूँ चाय। और क्योंकि इनको निकलने का मतलब मार्केट जाने का टाइम हो गया है, तो और पराठा वैसे तो ये ठंडा खाते हैं, बट ये है कि आज चलो गरम है तो पंखा चला देती हूँ मैं। जैसे कभी गरम पराठा रहता है ना तो मैं फुल पंखा कर देती हूँ, क्योंकि ये तुरंत ही कहेंगे पराठा इतना गरम रखा है, तो मैं फाड़ भी दूँगी
पराठे को ऐसे ना फाड़ दो तो वो ठंडा जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये गरम पराठा बिल्कुल नहीं खा पाते। और मुझे गरम पराठे, वो भी आलू के पराठे बने ना तो सच में ऐसा लगता है कि कुछ भी ना खाओ, आलू के पराठे खा लो। मतलब सच में इतना टेस्टी खाना भी है, ये लंच भी है, ये डिनर भी है। मतलब तीनों का काम करता है ये आलू का पराठा। इतना सबका फेवरेट होता है ये आलू का पराठा। बट बस वही है ना, मुझे शौक़ तो बहुत है आलू का पराठा बना खाने का। और बहुत मतलब ऐसी स्पाइसी चीज़ें, बहुत छोटे में जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी तब बहुत खाया करती थी आलू के पराठे। लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं सच में कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ ज़्यादा तला। तो यहाँ पे ये नाश्ता करके निकल गए। कुछ भी बहुत सारी चीज़ों को मैं मिस करती हूँ, मतलब मिस क्या, बहुत मेरा मन होता है कि मैं घर में कुछ ऐसा बनाऊँ चटपटा तला, पूड़ी पराठा खीर, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है, बट मैं कुछ भी नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने अपने लिए थोड़ा सा ओट्स भिगोया है, ये देखो ये ओट्स। लेकिन आलू का पराठा बन रहा है, सच में ये ओट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कभी कुछ ओट्स का बना रही हूँ, कभी मैं रवा का बना रही हूँ, तो मैं भी ऊब गई हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं अपने लिए छोटा सा पराठा बना लूँगी, और जब भूख लगेगी तो ओट्स बना लूँगी। तो आलू मैंने उबाले थे, क्योंकि मैंने दोपहर में मठे के आलू बनाए थे, तो वो रखे थे। तो मठा के आलू से भी वैसे पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पूड़ी पराठे बासी मठे के आलू इनको नहीं अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने रात में खाए थे, तो फिर अब सुबह के टाइम नहीं, मतलब बोले तो मैंने ही नहीं दिए। सिस्टी को बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं निकाल के रख दूँगी, और अपने लिए कुछ ऐसा बनाऊँगी जो, हाँ तोरी है, मैं तोरी बनाने वाली हूँ। तो तोरी मैं और पीहू शौक से खा लेते हैं। पीहू को तो ये है, मैं चिल्ला भी देती हूँ तो वो खा भी लेती है। सिस्टी नहीं खाती हैं, तो इनके लिए मैं वो कटोरी में मठे के आलू निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और वैसे भी मठे के आलू तो ख़राब होते नहीं हैं। तो मैंने भी भाई देखो एक पराठा छोटा सा ले लिया, और ये बुंदेली बुकनू है ये। मैं अपने मायके जाती हूँ ना जब भी, तो वहाँ से ही एक पैकेट बुकनू का लेके आती हूँ। ये मतलब बढ़िया फ़ायदा रहता है इससे, मतलब जैसे सुबह के नाश्ते में खा लो तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। मेरे पापा ज़रूर सुबह का नाश्ता जब भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं वो, पराठा पूड़ी या वो ब्रेड वगैरह, तो सब में उनका ये बुकनू चलता है। नुकसान करेगा, क्योंकि मैं होम्योपैथिक भी दवाई खा रही हूँ, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथिक भी, तीनों दवाइयाँ चल रही मेरी। होम्योपैथिक में तो अचार वगैरह, इलायची, ये सारी चीज़ें मना करते थे। चलिए मैं खा लेती हूँ। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने किया, दवा खाई, और मैं यहीं लुढ़क गई। फिर मैंने पीहू से कहा कि फ़ोन दो, लाओ मैं वीडियो शूट करती हूँ थोड़ा सा कुछ। तो फिर मैंने पीहू को ही पकड़ा दिया। तो अभी मेरा किचन का काम पड़ा है और मैं सो गई। पता ही नहीं चला मुझे कि मैं दवा खा के कब मुझे नींद सी आ गई। तो फाइनली अब मैं उठती हूँ, थोड़ी सी झपकी मैंने ले ली है। आज तो बस यहाँ पे देखिए साफ निकल आई है, तो मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं जो भी पड़े थे। ये तो चूँकि सूख गए हैं, ये थोड़ी धूप लग जाएगी इनमें। पेड़ पौधों को भी यार थोड़ी राहत मिली, बेचारे भीग भीग के तो कपड़े मैंने डाल दिए। चलिए चलती हूँ अंदर, बाकी का काम समेटूंगी। की यहाँ तैयारी हो रही है अपनी ड्राइंग बनाने की, वीडियो वगैरह बनाने की। और दवा खाने के बाद मुझे नींद कब आ गई, क्योंकि उसमें जो चक्कर से मुझे आ रहे ना, तो उसकी भी दवा है, तो मैं सो गई। वैसे भी मुझे वैसा हो रहा था, तो दवा में कुछ नशा भी होता है, खाओ एकदम सुस्ती सी चढ़ती है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं उठी हूँ, और मैंने ये बर्तन वगैरह सारे निपटा दिए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। और थोड़ा सा लेट हो गया, 11:30 हो गए हैं, तो अब बस पूजा हो जाएगी 12:30 बजे तक। तो किचन तो मैंने समेट ली है, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू उठाई, क्योंकि किचन समेटने के बाद झाड़ू मैं लगाती हूँ। और घर का एक काम हो तो चलो करके वो बैठ जाओ, या एक कमरा हो कर लो,
और अपना जल्दी निपट जाओ। अब पूरा घर ही है ये तो, किचन का अपना अलग है सारा, कमरों का, ड्राइंग रूम का अलग, बेडरूम का अलग, और लॉबी का अलग, बाहर का अलग, सारे मतलब हर चीज़ बिखरती है, रोज़ बिखरती है, रोज़ समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे इस कमरे की बेडशीट मैं कल भी बदलना चाह रही थी लेकिन बदल नहीं पाई, क्योंकि ये सिस्टी घर पे थी, इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, पेपर शुरू हो रहे, तो इस वजह से ये इसी वाले कमरे में पढ़ रही थी। तो बोली मम्मा कल बदलना, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब कल बदल दूँगी। तो यहाँ फाइनली फिर मैंने कहा लाओ आज हट जाओ, मैं पहले बदल लेती हूँ और फिर तुम बैठ के पढ़ना। तो बस ये घर पे भी है तो मैं अच्छे से चादर बिछा दूँगी। वैसे मैं ऊपर ऊपर बिछा देती हूँ और ऐसे जो अंदर है ना उधर उसमें गद्दी के अंदर ऐसे चादर को ठूंस देती हूँ, ऐसे खिसका के गद्दे और फिर बिछाओ चादर। तो ये है कि काफ़ी दिन अच्छे से बिछी रहती है और सिमटती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इससे गद्दे खिसकवा लिए क्योंकि मैं मुझसे खिंचते नहीं हैं। तो मैंने कहा तुम खिसकाओ, तो कह रही थी मैं खिसकाऊँ, मेरी कमर। मैंने कहा तुम्हारी अभी से कमर दर्द होने लगी क्या? भाई हम लोगों का, फिर हम लोग कहें कि हमारी कमर दर्द हो रही तो एक बार हम मान भी सकते। हमने कहा तुम्हारी अभी से कमर दर्द हो रही। तो फिर मैंने कहा चलो अब पकड़ो चादर बिछाई जाए। तो बस मैं और सिस्टी यहाँ मिल के चादर बिछा रहे हैं। तो ये सारे मैंने जो थी पहले की तकिया के कवर सब हटा दिए। तो फाइनली ये देखिए अच्छे से चादर बिछ गई है और मैंने बेड भी साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है और ये उसी से ही पोंछा। तकिया गिलाफ था, फिर मैंने कहा लाओ अब दूसरा कपड़ा कौन उठाने जाए, ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने कहा लाओ इसी से ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस चलिए मैं अब इस कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर में ही लगाऊंगी। इस कमरे में क्या एक कमरा तो है नहीं, चलो झाड़ लो, पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं पोंछा देखती हूँ, आज पोंछा लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि आज नहीं लगाऊंगी, तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है तो आज छोड़ दूँगी, कल कर लूँगी। ये रहता है कि मेरा जैसे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो जो मेरे मेन काम है पहले वो मैं निपटाती हूँ, क्योंकि भाई उन जिन कामों के बिना नहीं सर रहा है वो कर लो। जैसे किचन का ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बर्तन है, झाड़ू ज़रूरी रहती है, कपड़े ज़रूरी रहते हैं। कपड़े अपने घर के काम निपटा रही हूँ और मैं आज से नहीं 2-3 साल तो मुझे हो गए हैं, मतलब मैं जो बीमार चल रही हूँ तो, और मैं हमेशा काम करती रहती हूँ। मैं किसी से कहूँ भी ना कि मैं बीमार हूँ तो सामने वाला ये सोचेगा घर के काम तो सारे करती है, कहती है मैं बीमार हूँ। तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं जब भी बचपन में या शादी के बाद मैं जब भी बीमार पड़ी हूँ तो मैं हमेशा भगवान जी से यही मांगती थी कि मैं 1-2 बार मैं ऐसी बीमार पड़ गई कि 15-20 दिन मैं बिस्तर पे ही पड़ी रही, तो इतना बुरा लगा था। उस समय मैं भगवान से यही मांगती थी कि मुझे बीमार करना, लेकिन मैं ऐसी बीमार रहूं कि मैं चलती फिरती रहूं, अपने काम करती रहूं। और जब मैं बीमार हो जाती हूँ और मेरे सामने कोई काम करे ना तो मुझे इतना बुरा लगता है। इस वजह से मैं भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती रहती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।